ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। बगहा में पुलिस फायरिंग में 6 लोगों के मारे जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इस हत्याकांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का मानना है कि अगर पुलिस संयम बरतती तो हादसे को रोका जा सकता था। वहीं आरजेडी नेता गुलाम गौस साहब ने कहा है कि राज्य की सरकार यहां गोली लाठी के दम पर चलाना चाह रही है। इधर इस घटना के विरोध में माले ने 26 तारीख को बगहा बंद और 27 को बिहार बंद बुलाया है। गौरतलब है कि सोमवार को बगहा के कटहरवा गांव में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जहां पुलिस की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि 9 जून को यहां एक युवक का अपहरण हो गया था और पुलिस उसे सकुशल मुक्त नहीं करा पाई। सोमवार को उसका शव मिलने से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। पुलिस जब शव को कब्जे में लेने पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। इधर बगहा में घायल 13 ग्रामीणों और 7 पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए एमजेके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया है। गोलीकांड की जांच कर रहे एडीजी एसके भारद्वाज और आईजी पंकज दरात ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान लिया। घायलों ने बताया कि एक व्यक्ति के अपहरण की हत्या की खबर से लोग आक्रोशित हो गए। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में ग्रामीण पत्थरबाजी करने लगे तो पुलिस फायरिंग करने लगी। औरत पर पुलिस ने उठा दिया डंडा, इसी में पब्लिक भड़क गया। और उसके बाद यहाँ पर जब रोड के सामने आया ईंट पत्थर लगा पब्लिक भी चलाने कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसी में पुलिस ने फायरिंग कर दिया है। पब्लिक भागने लगी, फिर भी फायरिंग पीछे से हो रहा था, उसको तो पीछे से गोली लगा हुआ है। और 3 जवान को पटक दिया, लोग हथियार छीनने लगा और उनको मारना लगा। उसमें से एक ही है सामने बैठे और 2 आदमी को रेफर किया। और जैसे हम लोग आए, हम लोग सोचे कि अब रोड पर आएगा, हम लोग की जान बच जाएगी, तब वहाँ पर पहले से ही लोग तैयार। और इस गोलीकांड के बाद एक बार फिर बिहार में सियासत तेज हो गई है। सभी दलों के नेताओं ने इसकी निंदा की है और कहा है कि इस हत्याकांड की जांच होनी चाहिए। बगहा गोलीकांड की हम निंदा करते हैं। निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पूर्व उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बगहा के लिए रवाना होगा। हम लोगों ने बगहा बंद का कॉल दिया है और थरवट जो इलाका है पूरा, वो थरवट बंद का भी हम लोगों ने कॉल दिया है। पार्टी संभवतः निर्णय लेगी इस बंदी का साथ देने का। और परसों जो है पार्टी का एक्सिस मंडल जाएगा, वहाँ सरकार बर्बड़ हो गई है और बर्बरता में इस तरह की हरकत हो रही है। सरकार का पहले भी अंकुश जो है तंत्र पे नहीं था और अभी जो इन लोगों की नई परिस्थिति बनी है, इसमें तो और इनका तंत्र पे से अंकुश खत्म हो गया। ये निंदा मैं करता हूँ। ये सरकार नाम की कोई चीज़ न रह गई है। जान माल का कोई महत्व नहीं है नीतीश के राज में। सुना है कि 9 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं। कोई प्रिकॉशन, कोई चेतावनी नहीं लिया गया हुआ है। इस मामले को प्रोब करना चाहिए। जो संलग्न है इसमें सबको ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिसकर्मियों जो अक्सर से वहाँ। सवाल ये उठता है कि पुलिस को जो मैनुअल दिए जाते हैं उसके मुताबिक पुलिस कार्य करती है या नहीं। हिंदुस्तान में पुलिस को मैनुअल कोड दिए गए हैं। पुलिस का अपना एक पुलिस की प्रक्रिया होती है, नियमावली होती है, जिसके तहत उसे कार्य करना होता है। कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति बन भी जाए तो सबसे पहले लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद फिर बहुत जरूरत पड़े तो हवा में फायरिंग और फिर पांव में गोलियां चलाई जाती हैं। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ स्टूडियो में। एक बार फिर चलेंगे हम गुलाम गौस साहब के पास, आपके पास जाएंगे, कानून की बात करेंगे। हवा में फायरिंग, उसके बाद पांव में फायरिंग, लाठीचार्ज, ये सभी चीजें हैं। आखिरकार सीधे धड़ाधड़ गोली मार देना है किस तरह की बात? शायद जानकारी होगी आपको भी और हमारे चौधरी जी हैं, विजय भाई हैं, कि ये पुलिस मैनुअल जो है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बनाई थी जी। इसलिए कि उनको आंदोलनकारियों का, देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों का दमन करना था जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में सभी राज्यों को कहा गया कि पुलिस मैनुअल में बदलाव की जरूरत है, बदलाव कीजिए। इस राज्य में भी
मुझे याद आता है जहाँ तक कि मेरे सदन में आया था विधेयक 3 साल पहले, पुलिस मैनुअल में बदलाव का विधेयक पेश किया गया, सब हम लोगों ने किया पास, ठीक है, लेकिन आज तक उसके लिए रूल्स नहीं बने। ये तो सरकार डपूर संखी सरकार है। जब संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो क्या इसके लिए रूल नहीं हुआ, बनना चाहिए हाँ, तुरंत? सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश जी बहुत से राज्यों में बने भी हैं, लेकिन यहाँ तो बन गया, लेकिन मान लिया तो रूल्स एक्ट कोई बन गया लेकिन रूल्स तो नहीं बना। जब रूल्स नहीं बनेगा तो एक्ट लागू कैसे होगा? बिल्कुल। तो ये सरकार डपूर संखी सरकार है, इसके दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। एक दिन में दर्जनों विधेयक पारित कर देते। लेकिन यही सरकार कभी आपके दल पर भी आरोप लगाती थी कि आरजेडी के जमाने में जंगल राज चलता था बिहार में, लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक कर रहे हैं आप जी। वो तो इनका सुनियोजित प्रचार था जी। मुझे याद आता है कि एक समय में कोई किसले नाम के लड़का का अपहरण हो गया। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि अपराध किसी के राज में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लेकिन कम से कम तो हो सकता है। जी। तो एक किसले का मतलब अपहरण हो गया था। वाजपेयी जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ जी, भले मैं उनकी नीति से सहमत रहूँ चाहे नहीं रहूँ, आए थे तो कहाँ गया मेरा किसले। अब वैसा किसले कितना अपहरण हो गया बिहार में। आज के तारीख में बिहार जो है, ये नीतीश जी कहते थे कि ये विकास का मॉडल बनेगा पूरे देश का, लेकिन आज की तिथि में बिहार जो है विकास का मॉडल तो नहीं बना, पूरे देश का सामूहिक बलात्कार का मॉडल निश्चित रूप से बन गया है, जो हम लोग के लिए और सभी दलों के लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन शर्म हो तब ना, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये वाजपेयी जी बोला करते थे संसद में, व्यंग करते थे। आज उसी का गोली घोट रहे नीतीश कुमार जी। चलिए विजय जी, क्या स्थिति अभी तुरंत खराब हो गई है? आप लोगों का शासनकाल जो है, एनडीए का शासनकाल खत्म हुआ है उसके बाद, या फिर बहुत पहले से? अगर देखें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लगातार होते रहे, तो इसके लिए आखिरकार दोषी कौन है? सरकार, प्रशासन तंत्र, पुलिस, या फिर आम जनता जो वोट देकर के जनप्रतिनिधियों को चुनती है, विधानसभा भेजती है? देखिए, एक चीज तो मैं बता देना चाहता हूँ जी कि हत्या पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए जी। अभी चौधरी साहब अभिभावक हैं, इन्होंने बहुत सारे विषय को रखे। क्या यह सच नहीं है कि जिंदगी की सुरक्षा जिनके जिम्मे दी जाती है, क्या हम ईमानदारी के साथ बदलती परिस्थिति में उस पर विचार किए हैं, चाहे केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो? आज वही इसी समाज से उठ करके जाता है फौज में, उसका सारा सिस्टम व्यवस्थित होता है, वो अनुशासित होते हैं, उसके शारीरिक मानसिक फिटनेस पूरी तरह से बरकरार रहता है। आज बिहार पुलिस के शारीरिक और मानसिक फिटनेस आप देख लें, जो चेहरा दिखाई पड़ता है न शारीरिक रूप से वो पुलिस लगता है। जब शारीरिक रूप से वो पुलिस नजर नहीं आता है, ब्लड प्रेशर शुगर का शिकार होकर के इतना चर्बीदार और मोटेदार तोंद को लेकर के अब वो थाना और पुलिस और अपराध को कंट्रोल करने चलेगा? न प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, न उसके फिटनेस रहने की व्यवस्था होती है। सैलरी, हाँ, आर्थिक रूप से वो सबल होने की व्यवस्था के लिए दबाव, आंदोलन और सामाजिक और पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से किए जाते रहेंगे, जाते रहते हैं की तरफ से लगातार जो है। लेकिन इसका खामियाजा किसको भोगना पड़ेगा? जी, जब उनकी फिटनेसता ही अमूमन एक फिटनेस का सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। किशोर जी बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। विजय बाबू ने बिल्कुल सही कहा जी, लेकिन जो नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसने इस पुलिस फोर्स को अपॉइंट किया? हम सवाल नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे जी। किसने अपॉइंट किया? पिछले 7-8 साल से एनडीए की भी सरकार रही है। क्या ऐसे कदम उठाए गए पुलिस रिफॉर्म्स की, जिसकी बात पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है? क्यों नहीं पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई? नंबर 1। नंबर 2, क्यों इस तरह के लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ? क्या यह सच नहीं है कि पिछले 7 साल में कम से कम 5 गुना भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ा है, और यह अचानक 4 दिन में नहीं बढ़ा है जी। आप पता लगा लीजिए, बढ़ा है। मैंने जो अच्छा हुआ उसकी भी तारीफ की। मैं गुलाम गौस साहब को सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि इनके वक्त की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और इनके आने से सुधार हुआ, ग्राफ ऊंचा गया, लेकिन फिर गिरना शुरू हुआ है। और आपने कहा है कि मैंने 100% लेवल पर नीचे विकास के नाम पर कुछ सेक्टर में इनके यहाँ
प्रगति हुई, कुछ सड़कें बनी, कुछ हॉस्पिटल में लोगों ने जाना शुरू किया, कुछ लगा कि कंट्रोल हुआ, लेकिन जो मूल चरित्र शासन का है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। शासन की प्रवृत्ति, मैंने पहले भी कहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक व्यक्ति के हाथ में। आज से 5 साल पहले मैंने कहा था और आज तक मैं उसके लिए डिबेट के लिए तैयार हूं कि बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं है जो संविधान प्रदत्त है। बिहार में एक व्यक्ति का शासन है जिसका नाम मुख्यमंत्री। यहां शासन है कुछ सचिवों का, चुने हुए सचिवों का, जिसका नेतृत्व एक सुपर सेक्रेटरी करता है, जिनका माननीय मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। मैंने यहां कहा ऑन रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री जी लीडर ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में शुरू किया, इन्होंने जल्दी ही सरकार बन गए, सरकार से राज्य बन गए, राज्य के बाद बिहार बन गए। आई एम द स्टेट, सारी सत्ता जब केंद्रित हो जाएगी और उस व्यक्ति का एरोगेंस इतना बढ़ जाएगा, करप्शन रिट लार्ज है, ये पुलिस स्टेशन कटिंग एज पर है, वहां वो जानता है कि यहां एसडीओ के अपॉइंटमेंट में कम से कम 5-7 लाख लगता है। उसको मालूम है क्यों नहीं ट्रांसफर की पॉलिसी इन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाई, क्यों नहीं है ऐसा विश्वास किया कि यहाँ के अधिकारियों को लगे कुछ मछलियों को, छोटी मछलियों को पकड़ लेने से नहीं होता है, तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक अगर हो जाए तो ये पुलिस भी उसका छूता नहीं रहेगा। सच कहिए, बड़े पैमाने पर पुलिस रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रमोशन में हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस को अधिकार नहीं है अपने बेटर पे कंडीशंस के लिए बात करने का। इसका यह मतलब नहीं है कि उनको यह अधिकार नहीं है कि प्रमोशन के लिए लड़ने का, यह अधिकार नहीं है कि उनके वर्किंग कंडीशन को सुधार करने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन आप प्रशासन शासन को जिम्मेदार बनाइए, जिससे पुलिस जो जिसके अंदर काम कर रही है वो अकाउंटेबल हो, और वो अकाउंटेबल सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे के प्रति नहीं हो, बिल्कुल गुलाम गौस साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जनता के प्रति हो। और यह सरकार भी नहीं कर पाई, इसको स्वीकार करना चाहिए। कितनी सरकारों ने किया या नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। गुलाम गौस साहब, आप कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब को। इन्होंने कहा कि आपके राज में अपराध बहुत बढ़ गए थे, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो बताती है इनके साढ़े 7 साल का कार्यकाल में लगभग 1,95,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए। नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहना है कि इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता है कि आज का जो प्रिंट मीडिया है वो मालिक नीतीश कुमार के हाथों बिके हुए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इसको चौधरी जी भी नहीं नकार कर पाएंगे। मैनेज किए जाते थे, और इनके राजपाट में जितने द्रौपदी चिरहरण हमारे राजपाट में नहीं हुआ था, यही एग्जीबिशन रोड में, आपको याद होगा। इस सामूहिक बलात्कार की परंपरा हमारे समय में नहीं चली थी। मैं इससे इनकार नहीं करता कि हमारे राज्य में बिल्कुल अपराध कम हो गए, लेकिन एक साजिश के तहत दुष्प्रचार किया गया। और आज कहाँ है वो प्रिंट मीडिया? कहीं सामूहिक बलात्कार की खबर, 1 मिनट ठहर जाइए आप लोग, एक कहीं पर कोना में छपा हुआ मिल जाएगा। पहले प्रथम पृष्ठ पर मिलता था खबर, इसलिए कि लालू यादव का राज था, एक उपेक्षित समाज का आदमी मुख्यमंत्री बैठा हुआ था इसलिए निकलता था। आज वो नहीं निकलते हैं, इसलिए कि उनके पीछे जिन लोगों का पहले समर्थन था, बताने की जरूरत नहीं किन लोगों का समर्थन था जी। अब खटास हो गया तो अलग हो गए हैं लोग। 17 साल का प्रेम प्रसंग टूट गया है। विजय जी एक चीज बता दें जी कि जो बलात्कार की मामला को बताए तो शिल्पी गौतम कांड को लोग भूला नहीं। मैं मानता हुआ और भ्रष्टाचार सामूहिक बलात्कार का, लेकिन पुरानी पुरानी बात को दोहराने की बजाय दोहराकर आप अपने शासन नाम लेके अपने पाप को छुपाते हैं। हम उसको दोहराना नहीं चाहते। मैंने साफ तौर पर कहा पाप को छुपाते हैं। आखिर में सुधार कब होगा जी? कौन करेगा सुधार? पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में अपने समय को बर्बाद करेंगे। 7.5 साल मिला आपको समय, 7.5 साल के अंदर बता दो। अभी ने गौस साहब ने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन आया, जो यहाँ की व्यवस्था बने, रूल्स नहीं बने, जो यहाँ की, तो आपने बताया ही कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं बने है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो ध्यान आकर्षित करने का था कि आज वही भ्रष्टाचार तो आपका गंगोत्री से शुरू हो रहा है और नीचे तक जा रहा है, गंगा सागर तक।
ये मामला का तो हम लोग कैंसर की तरह शिकार हो रहे हैं और इस सच से मुंह नहीं कि जिस भ्रष्टाचारी की जननी कांग्रेस बैठी हुई है उसी से सब लोग आलिंगन चलिए, वो करने के लिए कांग्रेस यहाँ प्रयास कर कमजोर रहे है। हैं। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण। देखिए, गौस जी का मैं सम्मान करता हूं और सब विजयों का भी। अब मुझे दोनों पार्टी से किसी से वास्ता उस तरह का नहीं रहा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। देखिए, संख्या, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट सिक्योरिटी का और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों में फ़र्क है। संभव है कि संख्या की दृष्टि से मर्डर की घटना, और ये कई बातों पर निर्भर करती है, स्टैटिस्टिक्स मेरा विषय है, हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग पर निर्भर करता है, कई तरह का। लेकिन देखिए, एक माहौल होता है जी, वो माहौल, इसको स्वीकार करना चाहिए आरजेडी के भाइयों को कि माहौल में परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। उनके वक्त एक फियर साइकोसिस थी, रात में हम नहीं चल सकते। नहीं, वो पैदा किया मैं बताता हूँ जिन कारणों से, मैं आपको बताऊँ, मैं बताता हूँ, मुझे बताने दीजिए। अरे आप विजय जी बताने दीजिए, मैं आपको आज लिख देने से नहीं होगा। मैं आपसे सहमत हूँ कि इसी एग्जीबिशन रोड में द्रौपदी चिरण हुआ। देखिए, प्रिंट मीडिया का रोज सामूहिक प्रोफेसर साहब जो कर रहे हैं ये किसी पार्टी के नहीं, पढ़े लिखे। भय का वातावरण रोज सामूहिक बलात्कार की घटना, देखिए भय का वातावरण घटा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत सच्चाई को है। स्वीकार करना चाहिए। द ट्रुथ राहुल रोज सामूहिक बलात्कार की घटना। लालू जी को शांति से ले आए क्योंकि बहुत सुखद और शांति था, ये वातावरण नहीं आया है। बीजेपी आरजेडी की बात बाद में करें। नवल जी यहाँ पर मैं आपसे बता रहा हूँ, पार्टियों से अलग देखिए, जब आप पूरी सोसाइटी के बाद जनरलाइज करते हैं तो सावधान हमें रहना चाहिए कि कुछ सैंपल को देके सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यह सही है कि विजय ने कहा शिल्पी गौतम की कहानी को नहीं भूलना चाहिए जी, और यह नहीं भूलना चाहिए उसमें जो सुई थी शक की, सत्ता के केंद्र तक जाती थी। मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा और उचित भी नहीं है, सत्ता के केंद्र तक। तो इस तरह की घटना उस समय भी हुई थी। पूरा की भी घटना मुझे बोलने दीजिए, करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने सिर्फ पूरा की घटना का लेकिन सामूहिक बलात्कार वो भी सत्ता की तरफ जाती थी। बड़े बड़े बाप के बेटे थे, बीजेपी के विधायक के बेटे। मुझे कनेक्ट, आप ईमानदारी से बात, राहुल, आप विश्लेषक है, आपको दोनों तरफ। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे तो बीच में बोलने दीजिए। राहुल, लेट मी कंप्लीट, लेकिन यह भी सच है, आपने बोलने मुझे नहीं दिया कि यहीं से हाल में जो पटना में गैंगरेप हुआ, जिसकी सीडी आप चला रहे थे जी, उसको दबा दिया गया। लेकिन यह दुखद सत्य है, आरजेडी के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वह जंगल राज था, और आज नीतीश की सबसे बड़ी ताकत लालू जी हैं, क्योंकि उस दिन को लोग वापस लाना नहीं चाहता है। यहाँ के व्यापारी यहां से भाग रहे थे। मैं 2 बार गौस साहब लूटा गया पटना के अशोक राजपथ पर खुद। मैं अपनी बात से जनरलाइज नहीं करना चाहता, आप मुझे मत दिलाइए याद। रात में मेरे जैसा आदमी नहीं निकलता, पटना जंक्शन से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता था। सत्य को स्वीकारिए, बड़े स्तर पर सरकार ने क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि आज क्रिमिनल्स सत्ता के क्लोज नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता, मैंने खुद कहा है कि स्थिति में सुधार हुआ और गिर रहा, लेकिन गिरने के बाद भी वह जो ग्राफ है पहले के ग्राफ से ऊंचा है, और यही हालत है, ये ताकत है इस सरकार की। और आरजेडी के हार का बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर। आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण था सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने बेहतर है, स्वीकार कर लीजिए। और कई मामलों में एनडीए की सरकार विफल रही है, जिसकी मैं आलोचना करता रहा। देखिए गौस साहब, लेकिन इसका ये नहीं बड़े ही वो राज जंगल राज नहीं था। बड़े ही ईमानदारी से ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे भी कहने का मौका जी जी, एक तरफा बात नहीं ना होगा जी। उस राज से भी 1000 गुना बदतर राज है। शायद ये भूल गए कि इसी एग्जीबिशन रोड में वो क्या कहते हैं द्रौपदी चिरण हुआ था। ये भूल रहे हैं कि रोज समाचार पत्र में सामूहिक बलात्कार की घटना घटती है। एक घटना हुआ था गौतम शिल्पी का, और ये अपनी घटना बता रहे थे,
अब अभी हमारे साड़ू थे मेसी में, उनको चलिए, लेकिन हम विषय वस्तु से भटक रहे हैं। वो बोल रहे थे नहीं भटक रहे थे, अब हम बोल रहे थे आपको पूरा बोलने दीजिए उनको। आप पूरी तरह से अपनी भड़ास बोलिए हमको, आप भड़ास निकालें, आप जो तो बात बोले कहना दीजिए चाहते हैं आप हमको। कहें। बोलने आप एंकर है तो बोले दीजिए। पूरा मौका मिला। और अभी हाल की ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 दिन पहले की घटना है, उनका मोटरसाइकिल छीन ले गई, उनका हाथ तोड़ दिया, अभी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। यहाँ रामराज नहीं आ गया है, कुछ लोग के लिए रामराज होगा। जिन सामंतों की, जिन सांप्रदायिक शक्तियों की बोली बंद हो गई थी, उनके छाती पे सांप लौटने लगा, उनको लगा कि इस राज को उखाड़ फेंकना अब राहुल जी मुझे नहीं, आपको मौका नहीं दूंगा, समय की कमी है। विजय जी पहले बोलेंगे, उसके बाद आप कहेंगे। हमारे हम पर रिएक्शन था। ये सामंतवाद 15 साल के शासन में को मैं डिस्क्राइब करता था डेमोक्रेटिक फ्यूडलिज्म। उसका आधार था बिहार की सोसाइटी डेमोक्रेटाइज हो गई थी, लेकिन उसका लीडर फ्यूडल था, जो रात में ऑर्डर करता था और नाच नचवाता था। वह फ्यूडल जो अपने को राजा कहता था, राजा कहता था, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, आप बिल्कुल बात रोक के बोल रहे हैं। अब एक चीज कहते जिनको जेल में होना चाहिए आज के डेट में, राहुल साहब एक चीज कहूंगा, विजय जी यहाँ पर बहुत बिहार के सुंदर आज जो है सो सही है। एक मिनट सर, वो बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। देखिए बिहार का भविष्य नहीं हो सकता, लेकिन इस सच को हम लोग स्वीकार कर लें कि चरित्र की राजनीति हो, चतुराई की राजनीति नहीं हो, और बिहार को जो एक बिहार बदनाम चेहरा बना था, उस बदनाम चेहरा से मुक्ति बिहार के भावी पीढ़ी को चाहिए। इसके लिए जिम्मेवारी सबकी बनती है और इस जिम्मेवारी को हम लोग ईमानदारी से निर्वहन करें। आग्रह करें। समय की कमी है, मुझे माफी मांगते हुए अपने तमाम गेस्ट से कहना है। अभी इन्होंने कहा कि नाच नचवाता जी था, जी मैं बड़े सभ्य भाषा में कर रहा हूँ सदन में। जी इनके यहाँ भी जो नेता जिनको ये मानते हैं आइडियल, उनके यहाँ तरह तरह के फूल जाते हैं। मैं आइडियल नहीं मानता, इनके लिए आइडियल हो गया, ये यहाँ तरह तरह के फूल जाते हैं। मैं वर्ष क्रिटिक शाम में। हूँ आज के नेता जी की, नहीं, आपसे ज्यादा आप एकदम नहीं है, आप आज से आप ज्यादा बाइस हैं। करता हूं। चलिए, लेकिन कार्यक्रम यहाँ पर आप इशारा कर रहे हैं, ये कार्यक्रम वो हम भी यहीं पर भविष्य समाप्त नहीं करते हैं। और वो भी आप भविष्य तमाम नहीं। मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गलत लेकिन बात है, सवाल यहाँ किसी ये का कि बगहा की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी या नहीं, और सजा मिलेगी कि नहीं उन लोगों को जिन लोगों ने 6 मासूमों, 6 निर्दोषों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। आर्यन आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।